आज की कहानी एक जंगल से शुरुआत होती है जहाँ एक माँ अपने अंधे बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनका नाम नादिया था और उनके बेटे का नाम सोलोमोन था। सोलोमोन के पिता एक शिकारी हुआ करते थे, पर उनके याद के नाम पर उनके पास सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग ही था, जिसमें सोलोमोन को समझाया गया था कि उन्हें मजबूरी में ही जंगल में आकर रहना पड़ रहा है ताकि उनकी माँ जल्द से जल्द ठीक हो सके। पर सच तो ये था कि नादिया की हालात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर एक दिन नादिया ने सोलोमोन को जानवरों को पकड़ने के लिए बिछाए हुए जाल को देखकर आने को कहा। तब सोलोमोन ने घर से निकलकर अपनी कमर पर एक रस्सी बांधी जो घर के बाहर लगे खूंटे से बंधी हुई थी। ये इसलिए था ताकि सोलोमोन कहीं भटक न जाए और नादिया जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से ढूंढ सके। फिर कुछ दिन बाद सोलोमोन के पिता का जन्मदिन आया तो उसकी माँ ने कहा कि उन्हें मछली पकड़ने जाना चाहिए। जब वो नदी किनारे पहुंचे तो सोलोमोन का एहसास हुआ कि सारे जानवरों और पक्षियों अचानक गायब से हो गई थी। अब वो चुपचाप नदी किनारे बैठ गया, पर फिर भी बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। तब नादिया ने सोलोमोन को कुछ कीड़े ढूंढने को कहा जिनकी मदद से वो मछली पकड़ सके। जब सोलोमोन को थोड़ी दूर जाकर कीड़े मिले तो उनका हाथ पत्तों के नीचे छिपी हुई लोहे की जंजीर पर पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो जंजीर खींचता नादिया उसे उठाकर वहां से पीछे ले आई और कहा कि अब उन्हें घर वापस जाना होगा। घर लौटकर नादिया ने अपनी बकरी संभाल ली जो उन्हें दूध देती थी, और इस सब के बीच वो सोलोमोन से ये छुपा रही थी कि उनकी हालत बहुत खराब थी। खैर शाम को उसने केक बनाया और सोलोमोन ने खुशी खुशी मोमबत्तियां बुझाई। रात के समय नादिया ने जंगल के राक्षस के बारे में सोलोमोन को एक कहानी सुनाई और उससे वादा लिया कि वह कभी भी जंगल में दूर तक नहीं जाएगा। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ छुपा रही थी। अपने बेटे से वादा लेकर वो कहीं चली गई और फिर कभी लौट कर नहीं आई। वह अपने पीछे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़ गई थी जिसमें उसने सोलोमोन को अलविदा कहा और उसे 3 चीजें हमेशा मानने को कहा। पहला रूल था कि जो भी उसने जंगल से मिलता है उसका थोड़ा हिस्सा उसे जंगल को वापस देना होगा। दूसरा रूल था कि जब भी वो अकेला महसूस करे तो वही गाना गुनगुनाए जो वो अपनी माँ के साथ गाया करती थी। और आखिरी रूल ये रखा गया था कि जब भी वो घर से निकले तो उसे किसी भी हालत में रस्सी नहीं उतारनी है। इस तरह कई साल बीत गए। अब सोलोमोन 17 साल का हो गया था। अब वो अपने सारे काम खुद करने में माहिर हो चुका था, चाहे वो शिकार पकड़ना हो या मछली पकड़ना, लकड़ियों से आग जलाना या फिर जानवरों के लिए जाल बिछाना। जिस दिन वो ज्यादा दुख हो जाता उस दिन अपने माँ बाप की छोड़ी हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनता। फिर एक दिन जब वो घर के पास बैठा खाना खा रहा था तो अचानक दूर से उसे एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। वो अपने प्लेट नीचे रख कर जंगल की ओर बढ़ा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। हालांकि वो महसूस कर रहा था कि उसके आसपास कोई जरूर है। खैर रात को सोने से पहले उसने दोबारा से अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनी, लेकिन उसके बाद वो सो नहीं पाया। अब वो घर से बाहर निकला तो अचानक उसे अपनी बकरी के रोने की आवाज सुनाई दी। तो वो तुरंत आवाज की दिशा भागने लगा, लेकिन जल्द ही उसकी कमर पर बंधी हुई रस्सी खत्म हो गई थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि बकरी की लाश उसके सामने ही जमीन पर पड़ी हुई है। लेकिन इससे पहले वो कुछ करता अचानक किसी ने बकरी को तेजी से खींच लिया और अंधेरे जंगल की ओर ले गया। तब सोलोमोन को एहसास हुआ कि उसके हाथ खून से सने हुए थे, तो उसने घर लौटकर अपने हाथ साफ किए। खैर वो फिर पहले की तरह जीवन जीने लगा। फिर एक दिन अचानक उसे जंगल में गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी तो तुरंत उस दिशा में भागने लगा। कुछ ही देर में वो एक हिरन की लाश तक पहुंच जाता है और तभी पेड़ के पीछे एक शिकारी निकला और कहने लगा कि वो हिरन का शिकार किया है। उस अनजान आदमी से सोलोमोन इतना डर गया कि उसने अपना चाकू हवा में चलाना शुरू कर दिया। तब शिकारी ने अपनी राइफल का बट सोलोमोन के सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब सोलोमोन को होश आया तो वो अपने घर के पास था। शिकारी उसके सामने बैठा था और उसने सोलोमोन पर हमला करने के लिए उनसे माफी मांगी। फिर उसने चाकू पर लुकस नाम देखा तो उसे लगा कि लड़के का नाम लुकस है, लेकिन सोलोमोन ने बताया कि उसके पिता का चाकू था। खैर शिकारी ने एक बार फिर से माफी मांगते हुए कहा कि उसका मकसद सोलोमोन को डराना नहीं था। जब उसने सोलोमोन की कमर पर रस्सी देखी तो वो उसे वापस घर ले आया। फिर शिकारी ने बताया कि उसका नाम हैंक है। हैंक ने सोलोमोन से पूछा कि वो अकेला क्यों रहता है और उनके माँ बाप कहाँ हैं, लेकिन सोलोमोन ने सिर्फ जवाब नहीं दिया। जब रात होने लगी थी इसलिए हैंक ने उसके घर में रात गुजारने की इजाजत मांगी और कहा कि बदले में उसे शिकार किया हुआ हिरन की सब्जी बनाकर खिला सकता है। ये सुनकर तो सोलोमोन तुरंत ही राजी हो गया, पर घर में घुसकर हैंक ने चारों ओर देखा तो समझ गया कि सोलोमोन वहीं तक गया था जहां तक उसकी रस्सी उसे ले जाता था। सोलोमोन जंगल के बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर वो लकड़ी के कमरे में गया तो उसने देखा कि वो कोने में छिपकर अपनी माँ की आखिरी रिकॉर्डिंग सुन रहा था। तब हैंक ने देखा कि उसकी माँ खुद अपने हाथों से उसके लिए किताबें लिख कर गई थी। ये सब देखकर
हैंक को सोलोमन पर बहुत ही तरस आया और उसने सोलोमन को प्यार से खाना दिया। फिर उसने सोलोमन से कहा कि वो उसे यहाँ से बाहर निकालना चाहता है और वो उसे शहर तक ले जाएगा ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन जब सोलोमन ने साफ इनकार कर दिया तो हैंक समझ गया कि उसे अपने घर से बहुत ही ज्यादा लगाव है। खैर फिर उसने उसके घर में लगी तस्वीरों को देखकर कहा कि सोलोमन काफी हद तक अपनी माँ जैसा दिखता है और फिर खाना खाने के बाद वो दोनों सो गए। लेकिन सोलोमन अब भी हैंक के डर से चाकू हाथ में लिए बैठा हुआ था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि हैंक उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो वो भी सो गया। लेकिन आधी रात को अचानक वो दोनों एक जोरदार आवाज की शोर से उठ गए। ये किसी अजीब से जानवर के दहाड़ने की आवाज थी। तब हैंक एक टॉर्च और अपनी राइफल लेकर बाहर जांच करने को गया। घर के चारों तरफ तो सन्नाटा था, इसलिए वो घने जंगल की ओर निकल गया। जल्द ही उसे एक पेड़ के नीचे खून के निशान मिले तो वो समझ गया कि यहाँ जानवर की हत्या हुई है। उस पेड़ पर भी खून के काफी धब्बे थे। तब हैंक को ऐसा महसूस हुआ कि पास की झाड़ियों में कोई है, इसलिए उसने गोली चला दी। तब अचानक वो अजीबोगरीब जानवर जोरदार से चिल्लाया और पेड़ के पीछे से हैंक पर झपट पड़ा। मगर जैसे तैसे हैंक उससे बचकर भाग निकला। उसने देखा कि सोलोमन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। वो बच्चे की तरह झूला झूलते हुए खुद को लोरी सुना रहा था। जब हैंक ने आकर उससे सब कुछ बताया तो सोलोमन ने उसकी किसी बात पर जवाब नहीं दिया। अब हैंक चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। उसे लग रहा था कि उसकी गोली से वो भयानक जानवर डर गया होगा और शायद अब तो वो दोनों सुरक्षित है। सोलोमन घर के साथ बने शेड में था। उसकी हालत बहुत ही खस्ती हो चुकी थी। तो हैंक ने कहा कि वो शेर की मरम्मत कर सकता है। मरम्मत का सारा सामान वहीं मौजूद, सिर्फ लोहे की जंजीर को छोड़कर। अब सोलोमन को वो दिन याद आया जब वो बचपन में अपनी माँ के साथ मछली पकड़ने गया और उसे वो लोहे की जंजीर मिली। सोलोमन को अब भी वो जगह याद थी, इसलिए हैंक को अपने हाथ से वहां ले गया। जब हैंक ने उसे रस्सी के सहारे रास्ता ढूंढते देखा तो वो काफी इम्प्रेस हुआ। तब सोलोमन ने कहा कि वो बचपन से लेकर आज तक इसी रस्सी के सहारे ही घूम रहा है। खैर जल्द ही वो उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो जंजीर पड़ी थी। हैंक ने जंजीर को खींचा तो देखा कि किसी से बंधी हुई थी। उस जंजीर के पीछे गया तो एक छोटी सी गुफा के पास आ पहुंचा। उसके पास एक आरी भी मौजूद थी, जिसे देखकर हैंक थोड़ा सा हैरान हो गया। मगर फिर उसे जंजीर काटी और उसे लेकर घर आ गया। फिर वो जल्द ही सेट की मरम्मत करने में जुट गया। कुछ देर बाद सोलोमन ने उसके पास आकर हिरन के मांस का छोटा सा टुकड़ा मांगा। फिर हैंक ने मांस लेकर उसे वो टुकड़ा जंगल की ओर फेंक दिया। ये देखकर हैंक को कुछ समझ नहीं आया तो सोलोमन ने उसे बताया कि उसके माँ बाप ने बनाया हुआ एक रूल है जिसके मुताबिक जंगल से उसे जो भी मिले उससे थोड़ा सा हिस्सा जंगल को वापस देना ही पड़ेगा। फिर हैंक ने कहा जंगल में मौजूद वैसी जानवर को पकड़ने के लिए उसे जाल बिछाना होगा ताकि सोलोमन आगे भी सुरक्षित रह सके। फिर हैंक ने सोलोमन की रस्सी भी लंबी कर दी ताकि वो जंगल में और आगे जा सके। इसके बाद वो दोनों उसी दिशा में चलने लगे जहाँ हैंक ने उसे खूंखार जानवर को देखा था। जैसे वो उस जगह पर पहुंचे जहाँ तक सोलोमन पहली वाली रस्सी के साथ पहुंचा था तो अचानक किसी ने पीछे से उसकी रस्सी खींच ली और सोलोमन को तेजी से अपनी ओर घसीटने लगा। तभी हैंक भी उसे उसके पीछे दौड़ा और आखिरकार उसे सोलोमन को पकड़ ही लिया। उसने रस्सी काटी और तुरंत लकड़ी को उठाकर वापस घर आ गया। हैंक ने उसे शांत करते हुए वादा किया कि वो राक्षस को जाल बिछाकर जरूर पकड़ लेगा। बाद में हैंक को सोलोमन की माँ की डायरी मिली तो उसे डायरी सोलोमन को पढ़कर सुनाई। अपनी माँ की लिखी हुई बातें को सुनकर सोलोमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मगर अचानक हैंक ने बीच में ही पढ़ना बंद कर दिया क्योंकि शायद उसने कुछ ऐसा पढ़ लिया जो बहुत ही भयानक था। वो सोलोमन को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा कि रात बहुत हो चुकी है और उन्हें सो जाना चाहिए। फिर सोलोमन रोज की तरह अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनते सुनते सो गया। उसके सोने के बाद हैंक घर से बाहर निकला और उसी जगह पहुंच गया जहां वो जंजीर मिली थी। उसने देखा कि वहां मौजूद गुफा के सामने कई जानवरों की हड्डियों का पहाड़ बन चुका था। तब उसे एहसास हुआ शायद वो वैसी जानवर यही रहता होगा। उधर सोलोमन की आंखें खुली तो हैंक को ढूंढने लगा। वही हैंक गुफा के सामने राइफल लेकर आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे जमीन पर सोलोमन के घर में मिली डायरी जैसे नोटबुक मिली। उधर सोलोमन घर में अपनी मम्मी की रिकॉर्डिंग सुन रहा था कि अचानक उसे जंगल में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत अपनी रस्सी बांधी और हैंक को ढूंढने निकल पड़ा। अचानक उसका पैर हैंक के बैग से टकराया, लेकिन इसी के साथ उसकी रस्सी भी खत्म हो गई। तब जिंदगी में पहली बार उसने रस्सी खोलकर आगे हैंक को ढूंढने के लिए बाहर निकल गया। वो रेंगते हुए हैंक की लाश तक पहुंच गया और उसकी मौत पर फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है। ये खूंखार जानवर कोई और नहीं बल्कि सोलोमन की माँ ही थी। वो अजीबोगरीब आवाज निकाल कर सोलोमन पर झपटी, लेकिन उसकी जंजीर ने उसे रोक लिया। तब सोलोमन खुद को शांत करने के लिए
लिए वही बचपन वाला गाना गुनगुनाने लगा। तो नादिया अचानक से होश में आ गई और उसके साथ गाने लगी। सोलोमन ने उसे पहचान लिया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। अचानक नादिया फिर से उस पर झपट पड़ी और इस बार सोलोमन ने उसकी पीठ पर चाकू घोंपकर उसे मार डाला। आखिरकार सोलोमन घबरा गया और फिर से रोने लगा, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ की मौत से रोने लगा।